देखिए, टांडा समाजवादी पार्टी का गढ़ है और बहुसंख्यक वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जी। जिसमें बुनकरों की तादाद भी बहुत बड़ी संख्या में है। उत्तर प्रदेश का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और जितना समय बीतेगा उतनी सीटें हमारी बढ़ती जाएंगी। टांडा के लोगों का ये आरोप है कि आप टांडा में जो है जब से विधायक बने दिखते नहीं है और टांडा के लिए बहुत कुछ किया भी नहीं है आपने, तो इस पे क्या इस आरोप का? एनटीपीसी का प्रदूषण वहाँ के लोगों को न सोने दे रहा है न खाने दे रहा है। जी। आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप दी अम्बेडकर नगर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2012 से 2017 के बीच जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब उस सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा विधायक है अम्बेडकर नगर के टांडा से। हमारे साथ मौजूद हैं राममूर्ति वर्मा जी बात करने के लिए। आज हम इनसे बात करेंगे और इनके विकास कार्यों के बारे में पूछेंगे चुनाव जीतने के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बेडकर नगर जंक्शन में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल आपको ये पूछेंगे कि विपक्ष में रहते हुए आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? संगठन। संगठन। जी। जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं आप? जनता की आवाज पहुंचाने का माध्यम विधानसभा है जी। कलेक्ट्रेट है, मीडिया है और हम तीनों जगहों से जब भी हाउस चलता है तो अपने विधानसभा की आवाम की आवाज को हम उठाने का काम करते हैं। आज विधानसभा में सपा की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? विधानसभा में सपा बहुत स्ट्रांग हो चुकी है जी। और कोई भी दल 27 के चुनाव में जितने वोटों से सपा जीतेगी जी। उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाएगा। ये वोट पड़ेगा, गणना होगी तो आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 2027 चुनाव में विधानसभा यहाँ टांडा से कि पूरे उत्तर प्रदेश से? टांडा से। टांडा से। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है सर? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो अभी 2024 का चुनाव हुआ है जी, उसमें भी हम 250 से ऊपर सीटें जीत चुके हैं। अगर ये नैतिकता के आधार पर ये सरकार चल रही होती तो इनको हट जाना चाहिए था। जी। उत्तर प्रदेश का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और जितना समय बीतेगा उतनी सीटें हमारी बढ़ती जाएंगी। क्या जनता की बातें सरकार तक पहुंचाने में विपक्ष की बात सुनी जा रही है या नकार दी जा रही है? नहीं, ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। जी। ये चाहते हैं इस देश में राज्य पद्धति लागू हो जी। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समाप्त किया जाए जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के, कमजोर वर्गों के हितों को संरक्षित किया गया है। हमेशा उस पर ये चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं। मैं टांडा पे आऊंगा, आप टांडा से विधायक है। टांडा में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, थोड़ा सा स्वास्थ्य की भी समस्या है, तो उस पे जो है बहुत शिकायत लोगों को रहती है। उस पे क्या करेंगे सर? मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी किया जा रहा है बुनकरों को विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पे, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, टांडा समाजवादी पार्टी का गढ़ है और बहुसंख्यक वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जी, जिसमें बुनकरों की तादाद भी बहुत बड़ी संख्या में है। और ये सरकार की रणनीति के तहत, एक योजना के तहत अधिकारियों को निर्देशित करके उनको कमजोर करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनकी जो आमदनी है उसको बंद करने के लिए तरह तरह के फर्जी ढंग से इनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, इनके बिजली कनेक्शन काटे जाते हैं, फर्जी बकाया दिखाकर इनके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं। क्योंकि ये व्यवसायी हैं, ये सरकार के लोगों को डरते हैं, इसलिए सामने आकर अपनी बात नहीं रखते हैं। फिर भी हमने जब भी विधानसभा की कार्यवाही हुई, मैंने बुनकर की समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ हाउस के अंदर रखा। सरकार के विकास दावों को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार का विकास दावा पूरी तरीके से खोखला है और ये भेदभाव के आधार पर विकास का काम करते हैं। अम्बेडकर नगर चूंकि समाजवादी का जिला है, इसलिए अम्बेडकर नगर में कोई भी विकास का काम 8 वर्षों में भाजपा नहीं कर सकती जो हमने किया है।
हम लोग कोई भी प्रस्ताव देते हैं उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। हमारी विधायक निधि, उस पर भी सीडीओ कार्यालय वो चाहता है उसके हिसाब से प्रस्ताव दिए जाए। तो ऐसा कभी हुआ है? ऐसे लोग हैं, तानाशाही पूर्ण बात करते हैं। तो इन पर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये झूठ, फरेब और ठग हैं, मायावी लोग हैं। इस देश को हिंदू मुस्लिम के आधार पर डिवीजन करके ये सत्ता में आए थे। गरीब जो हिंदू जिसको ये बनाए थे, जिसको मंदिरों में भी प्रवेश की अनुमति नहीं है, अब वो धीरे धीरे सब समझ गया है और इनसे सब लोग धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। सब वैचारिक ढंग पर श्री अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। तो आपका कहना है कि विधायक सिर्फ सत्ता में रह के ही काम कर सकता है? अब अगर लोकतंत्र को मानने वालों की सरकार होती, जी हम लोग भी सरकार में रहे हैं, जी जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया है, जो भी फरियाद किया है, चाहे बीजेपी का रहा हो चाहे बसपा का रहा हो, वाजिब है तो उसकी जरूरतों को हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा करने का काम किया। मैं टांडा के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे कई मर्तबा मिल चुका। तो उसमें उन्होंने जो उनकी विचारधारा है, जैसे हनुमानगढ़ी का भी प्रस्ताव मैंने दिया था, जी महादेवा घाट का भी प्रस्ताव मैंने दिया था, किशौछा के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी मैंने दिया था, लेकिन 2 जगहों पर तो पैसा जारी हुआ। हनुमानगढ़ी पर 1,55,00,000 लगभग और 1,67,00,000 महादेवा घाट पर। उससे हमको खुशी है, लेकिन अगर किशौछा शरीफ पर भी इन्होंने कुछ भी कर दिया होता तो जो साझा संस्कृति है हमारे देश की, वो परिलक्षित होती। ये भेदभावपूर्ण कार्यवाही इस तरीके से करते हैं। मैं टांडा में आऊंगा। टांडा के लोगों का ये आरोप है कि आप टांडा में जो है जब से विधायक बने दिखते नहीं है और टांडा के लिए बहुत कुछ किया भी नहीं है आपने, तो इस पे क्या, इस आरोप का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये कोई आरोप नहीं है। जी ये राजनीति में सारे लोग सबके साथ नहीं रहते। जी चुनाव का सीजन आ रहा है, जी टांडा में प्रत्येक दिन मैं रहता हूँ। एक भी डेथ कहीं हुई हो, जी आप अपने मोहल्ले मालूम कर लो। जी कोई बीमार हुआ हो, अगर मेरे संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से उसके यहाँ गया हूँ, उसकी मदद किया है। कोई शादी ब्याह का मामला है, 100% मैं उपस्थित रहता हूँ। और विकास का जहाँ तक टांडा का मुद्दा है, हम लोग 2 बार सत्ता में भी थे। मैं दोनों सरकारों में, एक सरकार में मिनिस्टर था, एक सरकार में जिलाध्यक्ष था। सबसे बड़ा जो मुद्दा था हारून रशीद का सौंदर्यीकरण का, जी हम लोग में सरकार में रहते हुए भी नहीं कर पाए थे। लेकिन मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसको एनटीपीसी के द्वारा, चूंकि उनके दायरे में आता है 5 किलोमीटर के दायरे में, जी 70 लाख रुपए का काम वहां कराकर उनकी सारी समस्याओं का निजात कराया। टांडा में जितने कब्रिस्तान हैं, जी जहां पर पैसेज की जरूरत है, पैसेज बनना शुरू हुआ है। जहां पर जनाजा स्थल की जरूरत है, जनाजा स्थल का पैसा दिया गया है। बारिश के बाद बन जाएगा, हो सकता शुरू भी हो गया हो। और 25-30 लाइटों से सुसज्जित किया गया है। टांडा कस्बे में कम से कम 4 साल में 2 करोड़ रुपए से कम इलाज के लिए नहीं दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं विधायक राममूर्ति वर्मा जी के यहाँ गया और मुझे इलाज का पैसा नहीं मिला। बिजली के लिए 6-7 ट्रांसफार्मर हमने दिया है, जहां वायर वगैरह चेंज होना है उसको चेंज कराने का काम किया है। जो भी मूलभूत जरूरतें हैं जो हमारे पास, हम 7 बजे से 10 बजे तक लोगों से घर पर मिलते हैं जी और क्षेत्र से हर जगह की समस्याओं को देखने के बाद, सुख दुख के जो लोग हैं पूरा करने के बाद फिर अपने कार्यालय पर बैठते हैं। हमारा कार्यालय प्रत्येक दिन खुलता है। हम नहीं समझते पूरे जिले में सत्ता पक्ष के भी कार्यालय पर उतने ज्यादा लोग जाते होंगे, या जितने लोग आज भी विपक्ष में रहते हुए भी सैकड़ों लोग हमसे 3 घंटे के अंदर मिलते हैं, जिले भर के लोग।
काम तो सबके नहीं होते, लेकिन यह है कि उनको कुछ न कुछ आश्वासन मिलता है और जो होने लायक है वो होता है, उसको कराने का हम प्रयास करते हैं। हम कभी समझौता नहीं करते, सरकार किसी की भी हो, अधिकारी कोई भी हो, ना समझौता करते हैं ना बेईमानी करते हैं। आपने एनटीपीसी की बात की, अभी हाल फिलहाल अखिलेश यादव जी का बयान आया कि एनटीपीसी में प्रदूषण बहुत है, तो उस पे आपने कुछ आपने देखा जाके वहाँ पे या कुछ ऐसा कुछ? एनटीपीसी का प्रदूषण वहाँ के लोगों को न सोने दे रहा है न खाने दे रहा है। जी कपड़े अगर आप बाहर फैला देंगे जी तो पहनने लायक नहीं रहता है। और उसके बाद एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, जी इसको शायद हमने इस चीज को बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। सीमेंट फैक्ट्री का प्रदूषण सबसे अधिक है। जी आसपास के 3-4 गांव में आप कभी भी जाए, ये कारखाना चल रहा हो तो आप खड़े नहीं हो सकते, सांस नहीं ले सकते। टांडा में सीमेंट फैक्ट्री वालों ने जो गोडाउन बनाया है जी उसके बाहर रोड तक मलबा गाड़ते हैं। जब ये गिराते हैं, इस समय तो बारिश चल रही है, जब ये गिराते हैं तो आप देखेंगे तुम 500 मीटर के एरिया में इतनी धूल उठती है, इतना प्रदूषण होता है, तमाम लोगों को कैंसर हो गया उसकी वजह से। जी टांडा में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज आ रहे हैं इस समय। ये सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। लेकिन अब बड़े लोगों का मामला है, हमने हाउस में भी इस चीज को रखा है, कहीं कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर अम्बेडकर नगर से भी मैंने सीमेंट फैक्ट्री प्रदूषण की बात और एनटीपीसी के प्रदूषण की बात की है। तो हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक ढंग से संविधान की सीमा में रहते हुए जो भी संभव है वो प्रयास करते हैं। 2027 चुनाव में आप टांडा से ही लड़ेंगे या अकबापुर वगैरह कहीं से? अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये हम जान रहे हैं कि टांडा में है, तो अभी फिलहाल यही जान रहे हैं टांडे से लड़ना है। तो जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? जनता को भरोसा नहीं दिलाना है, जनता को विश्वास है। जैसे खास तौर से बुनकर वर्ग को, जी बुनकरों की समस्याओं का समाधान तभी हुआ है जब जब समाजवादी की सरकार रही। जी समाजवादी की सरकार बनते ही जी उनके सारे बकाये को माफ किया जाएगा, और जैसे किसानों को बिजली मिलती है फ्री में, उसी हिसाब से बुनकरों को भी बिजली देने का काम किया जाएगा। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी बुनकर और किसान और जवान को एक साथ रखते थे। हमारे जो वर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो नेताजी से भी आगे बढ़कर जी जो लोग साथ में हैं, खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं। यहाँ तक कि आंदोलनों में भी हम लोगों से कहा गया है कि आप आगे रहेंगे, इनको पीछे रखेंगे, जी नहीं तो ये धर्म के आधार पर इन्हीं को टारगेट करेंगे और इनको परेशान करेंगे और हिंदू मुस्लिम का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग तो पारिवारिक ढंग से, चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य वर्ग का हो, जो भी समाजवाद में विश्वास रखता है उसको पारिवारिक ढंग से ट्रीट करते हैं। आपने बुनकरों की बात की, तो बुनकरों की एक मांग है कि सरकार एक हब बनाए जहां उनका माल बिक सके। अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17 के बीच, इस बीच एक हब क्यों नहीं बन पाया? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, जी इसलिए उस समय टांडा से हमारा बहुत वो नहीं था। जी लेकिन ये कार्यवाही उठा के देखो विधानसभा की, ये हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं, लिखकर भर दिया है। और बाबा को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने दिया था स्वयं मिलकर, जबकि हमारे नेता को इस पर थोड़ी आपत्ति भी थी कि आप जा रहे हैं फोटो वायरल होगा। मैंने कहा नहीं, क्षेत्र का काम है तो जाना पड़ेगा, इसलिए कि हमें जवाब देना है। हमने कलवारी से चौहोड़ा घाट तक नदी के किनारे किनारे रोड मांगी थी, बंधा बना के, और पूरा एक रोड दिया जाए जैसे उस तरफ बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? वहां से जाते हैं जब आप कलवारी से, सीधे वहां तक गया हुआ है, चौहोड़ा घाट पुल तक रास्ता गया हुआ है। कोई राम जानकी पथ करके बना हुआ है। इस पर यह कह के टाल दिया गया कि इससे कई गांवों का नुकसान होगा, जबकि गांवों को बचाने के लिए मैंने दिया था। उसमें हमें जो थोड़ा सा राहत मिली कि नदियों के कटान को रोकने के लिए गांव-गांव के जगहों पर ठोकर बनाने का उन्होंने
अपनी अनुमति प्रदान की और थोड़ी सी राहत हुई है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो कलवारी पुल से और चौहोड़ा घाट पुल तक टांडा को इतना बड़ा कस्बा है, जी कोई स्थान नहीं है घूमने टहलने का, जी। तो ऐसा बनाया जाएगा कि आपको लगेगा कि लखनऊ में आप घूम रहे हैं। ऐसा कोई कार्य जो आप इस सरकार में ना हो पा रहा हो और आप चाहते, जब आपकी सरकार बने समाजवादी की, ऐसा कोई कार्य है जो आप करना चाहें अपनी सरकार बनने के बाद? अपनी सरकार बनने के बाद टांडा कस्बे में तो सबसे पहला जो ये कपड़े का मार्केट है पूरे देश का, जी इसका हमें एक ऐसा कुछ बनाना है कि जिससे पूरे देश ही नहीं दुनिया के लोगों को अगर कोई ज़रूरत है परचेजिंग की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो वहाँ वो संपर्क कर सकें, हमारे व्यापारियों का माल दुनिया भर में जा सके। एक मार्केटिंग हब बनाने की हमारी योजना है और टांडा को इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित किया जाए। अभी हम इंडस्ट्री के प्रमुख सचिव से मिले थे, लेकिन ये लिखा पढ़े में इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री की सुविधाएं हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित करके जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र को सुविधाएं मिलती हैं, विद्युत निर्बाध रूप से मिले, रोड, नाली, सड़क जो अभी सिर्फ नगर पालिका के जिम्मे है, तो उसको सरकार भी करने का काम करेगी। और बुनकरों को जो भी संभव होगा उनकी मीटिंग करके, उनसे वार्ता करके जो भी संभव होगा वो काम किया जाएगा। तो ये थे राममूर्ति वर्मा जी, जो टांडा से विधायक हैं। इन्होंने हमसे खुलकर बात की और टांडा के विकास के बारे में ये बताया कि जब टांडा में सरकार बनेगी समाजवादी की, तो ये बहुत सारे काम टांडा के लिए करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए अपने सहयोगी आसिम के साथ मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, अम्बेडकर नगर जंक्शन के लिए।